Hello friends, this is Dr. Gurpreet. Today I am going to share a cute case with you. This is the case of an 8-year-old boy जिसकी चीफ कंप्लेंट थी पेन इन एब्डोमेन था बच्चे को, उसके साथ उसको वॉमिटिंग्स आ रही थी और लो ग्रेड फीवर हो रहा था। तो इसमें जब मेरे को बच्चे के मदर की कॉल आई थी तो बच्चे की प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई थी कि इसको एक दिन पहले वॉमिटिंग्स आ रही थी, इसको लो ग्रेड फीवर हो रहा था और ये बार बार कंप्लेंट कर रहा था पेन इन एब्डोमेन की। तो उसके बाद जब मैंने इनसे पूछा कि ठीक है मेरे को ये बताइए बच्चा क्या कंप्लेंट कर रहा है, तो उसके मदर ने मुझे बोला कि इसको दिक्कत आ रही है, ये बार बार कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। ऐसा ठीक है, और क्या आ रहा है, इसको लो ग्रेड फीवर आ रहा है और ये इसमें का ये कर क्या रहा है, एक्टिविटी वाइज कैसा है बच्चा। तो उसके मदर ने मेरे को बताया कि ये सारा दिन सो रहा है, ये उठ नहीं रहा है, इसको नींद बहुत ज्यादा आ रही है ड्यूरिंग द फीवर। मैंने कहा ठीक है, और बिहेवियर वाइज किस तरह से ये बच्चा बिहेव कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, ये किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, चुपचाप लेटा हुआ है। यहाँ तक कि अगर कोई शोर करता है तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा है उस चीज पे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा शोर इसको। तो ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर, इस टोटालिटी के ऊपर जो रूब्रिक्स मैंने सेलेक्ट करे थे देवर, सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया था कंप्लेनिंग पेन ऑफ, कि बच्चा जो है वो बार बार पेन की कंप्लेन कर रहा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहला रूब्रिक होता है कंप्लेनिंग पेन ऑफ। सेकेंड रूब्रिक जो मैंने इसमें लिया था एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर, जब उसके मदर उससे कुछ पूछते थे, जब मैंने उनसे बोला कि आप बच्चे से पूछ के मुझे बताइए कि इसको कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये बड़ा चिढ़ रहा है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बुलाओ। तो एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू आंसर, इरिटेबिलिटी ट्राइफल्स फ्रॉम, हर छोटी छोटी ट्राइफल्स होते हैं, हर जरा सी बात जो हमारे लिए बिल्कुल मामूली बात होती है तो उसके ऊपर भी उसको बहुत ज्यादा खिज चढ़ रही थी, चिड़चिड़ा बना रहा था। नेक्स्ट जो मैंने इसमें लिया था क्वाइट वांट्स टू बी, वो चुप रहना चाहता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। नेक्स्ट रूब्रिक दैट आई हैव सिलेक्टेड वाज स्लीपीनेस हीट ड्यूरिंग, स्लीपीनेस नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, हीट ड्यूरिंग हम कब लेते हैं, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फीवर, जब बच्चे को फीवर है या XY किसी को भी फीवर आ रहा है उस स्टेज में, जब उन्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है, या हम हीट ड्यूरिंग में ले लेते, कई बार बहुत घबराहट हो रही होती है, बुखार बहुत तेज हो रहा होता है तो एंजाइटी हीट ड्यूरिंग हो जाती है, या कफ हीट ड्यूरिंग होता है, जब इसको बुखार बहुत तेज आता है तो इसको खांसी शुरू हो जाती है, तो उसमें हम लेते हैं हीट ड्यूरिंग में। तो इस बेसिस पे, जो इस टोटालिटी के बेसिस पे द मेडिसिन दैट आई गेव वाज नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका के बारे में मैं आपको कुछ जनरल टिप्स बताऊंगी जो हम अपने क्लिनिक में डेली ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला आता है नक्स वोमिका का पेशेंट को जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसको बहुत गुस्सा आता है, एंगर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, एवर्जन टू आंसर, वो आपको जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, उनको आपको जवाब नहीं देंगे, रिफ्यूजिंग टू आंसर, मना कर देंगे, बहुत चिड़चिड़े होके आपको जवाब दे रहे हैं, इरिटेबिलिटी व्हेन क्वेश्चन, इनको शोर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता, नॉइस, एवर्जन टू, और हम इसमें ले लेते हैं सेंसिटिव नॉइस टू। जब पेशेंट कहते हैं ना अभी मेरे को शोर अच्छा नहीं लग रहा है तो सेंसिटिव नॉइस टू लेते हैं। नक्स वोमिका के पेशेंट में इंटॉलरेंस ऑफ पेन्स होती हैं, इसको हम, ये रूब्रिक हमें मिलता है इंटॉलरेंस ऑफ कंप्लेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, जब पेशेंट हमें आके कहते हैं ना कि मेरे से ना डॉक्टर साहब पेन बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, सिर्फ इस जस्ट सिंगल रूब्रिक के बेसिस पे कई बार आई हैव यूज्ड नक्स वोमिका, और अगर इसके साथ आपको पेशेंट में चिड़चिड़ापन मिल रहा है तो जस्ट गो फॉर इट, तो आपको डेफिनेटली इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये अपनी पेन्स टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनको देखेंगे तो अगर हम इनमें जनरल देखेंगे तो इसके कोर क्या होता है इसमें, फिर इसके बाद क्या आ जाता है कि अगर मैं जस्ट आपको पेन से रिलेटेड जो पहले कॉमन चीजें वो बता देती हूँ। एनवॉय एक रूब्रिक होता है, द स्पेलिंग इज ENNUI विच मीन्स बोर्डम, थक चुके हैं, अक चुके हैं। कई बार पेशेंट की वर्जन होती है हमारे सामने आके कि डॉक्टर साहब मैं था ना अपनी बीमारी तो बहुत अक चुके हैं, मैं हूं अपनी पेन तो बहुत थक चुके हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही हूं मेरे, तो इंटॉलरेंस आ गया, एनवाई आ गया, जस्ट गो फॉर नक्स वोमिका। उसके बाद क्या आ जाते हैं, इनमें आप अगर नक्स वोमिका के पेशेंट की बात को नहीं मानते हो तो इनको बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है,
एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, इनकी बात काट दो, ये गुस्से में आ जाते हैं। एंगर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ड्यूरिंग एंगर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। दे गेट बिसाइड हिमसेल्फ, तो जब अपना आपा खो देते हैं तो एंगर बिसाइड्स हिमसेल्फ। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि गुस्से में ये आके क्या करते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, स्टैप कर सकते हैं। बहुत वायलेंट एंगर होता है इनका। उसके बाद क्या आ जाता है कि इनको जब हम देखते हैं कि एक इनमें आता है कि एवराइज होते हैं, ये बहुत कंजूस होते हैं। लेकिन कंजूस होने के साथ साथ क्या होता है कि कई बार ये देखते हैं इनमें जेनरोसिटी भी होती है, जेनरस होते हैं, दयालु भी होते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं होते हैं। दे आर वेरी कोल्ड विद देयर फैमिली मेंबर्स बट दे आर वेरी जेनरस विद द स्ट्रेंजर्स। बाहर के लोगों के साथ, लेबर के साथ अपनी बहुत अच्छे होते हैं, बट घर पे बच्चे कहेंगे या बीवी कहेगी बड़ी दुखी होती है इनसे, डॉक्टर साहब घर पे तो कोई पैसे नहीं देते, अपने लेबर का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, हमारा बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखते, ये कभी हालचाल भी नहीं पूछते। फिर यहाँ पे ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ये अपने ऊपर खर्चा करते हैं। स्क्वैंडरिंग, एवराइज बट स्क्वैंडरिंग ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर जी खोल के खर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है इनके अंदर कि ये जो नक्सवामिका के पेशेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, बहुत ज्यादा शुरू से ही एम्बिशियस होते हैं। इनके बहुत हाई एम होता है, गोल्स अचीव करने के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव और बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके अंदर फीलिंग कंपटीशन की। तो ये उसको अचीव करने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत जीलस, बहुत पैशनेट होते हैं। तो हम पूरी जील के साथ अपना काम करते हैं ये। उसके बाद क्या आ जाता है इसके अंदर कि ये अपनी पेन को लेके आपको बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते होते हैं, ये बहुत आम हमें मिल जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, हाँ एक कॉमन जो इसकी वर्जन मिलती है, डिल्यूजन डिसग्रेस्ड ही इज। डिसग्रेस्ड का मतलब होता है कि जब आपकी ग्रेस, ब्यूटी